फर्स्ट क्लास 9th मैथ स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि क्लास 9th के मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर में क्या है। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम्स होता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको नंबर सिस्टम यानी ऑल जितने भी नंबर्स होते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। जितने भी नंबर्स होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में n जो है वो आपका आता है n जानते हो क्या होता है? n हमारा नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। ओके, अब अगर हम इसी में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, 0 को ऐड कर देते हैं, तो ये सारे नंबर क्या बन जाते हैं? होल नंबर। और होल नंबर विल बी डिनोटेड टू W से इसको डिनोट किया जाता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, नेगेटिव नंबर को ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आता है? बिलोंग टू जेड, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे थोड़े और बढ़ते हैं। p/q के नंबर जो होते हैं, p/q के नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। यही आगे आपको चैप्टर में सिखाया जाएगा। और p/q के अलावा जो जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता, लाइक √3 √2, या जो कभी भी जिनकी वैल्यू नहीं निकलती है, इसमें एक पाई भी शामिल है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो कभी भी ना तो रिपीट होती है जो कि वो रैशनल नंबर बन जाए, तो इसलिए ये सारे नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? Q से। लेकिन इरेशनल नंबर को अभी तक नाम नहीं दिया, लेकिन हम T से डिनोट कर देते हैं। तो ये सारा सिस्टम जो होता है वो नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम इसी को कहते हैं, ये हमारा नंबर सिस्टम है। अब इन सभी नंबरों को अगर हम मिला देते हैं तो वो हमारा रियल नंबर हो जाते हैं। ये हमारे रियल नंबर हो जाते हैं। रियल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? R से। तो ये हमारा नंबर सिस्टम है जो आपको मैंने समझा दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले तो ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 तक सिखाया जाता है, लेकिन 9th क्लास में जो बच्चे कमजोर हैं, जिन्होंने नहीं कभी पढ़ा है, उनको हम बताना चाहते हैं कि ये सारा नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसमें हम क्या पढ़ाएंगे? चैप्टर की शुरुआत में हम NCERT के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम NCERT। हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 0 इज ए रैशनल नंबर, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? तो 0 एक रैशनल नंबर होता है या नहीं होता है, ये आपको बताना है और उसके बारे में बताना है। तो 0 जो है एक रैशनल नंबर होता है। क्यों होता है? 0 इज ए रैशनल नंबर
because it can be right. It can be right in the form of p by q, like 0 by q and p by 0. तो इस तरीके के नंबर जो होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपको बता रहे हैं कि 0 एक रैशनल नंबर होता है या नहीं होता है, तो ये कंप्लीट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, नंबर आपको बताने हैं कि इनके बिटवीन में कितने नंबर निकालने, कितने रैशनल नंबर निकालने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 5 रैशनल नंबर between 3 and 4। 5 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई इशू नहीं। अब जितने नंबर है, अगर मान लो 6 यहाँ पर पूछे गए हैं तो 6 रैशनल नंबर आप कर सकते हो। अब ये कह रहा है तो इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या होगा, क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होता तो 1 कर देते हैं। तो 3/1 and 4/1। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो खत्म है कि डिनोमिनेटर सेम है, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें जितने नंबर पूछे हैं उससे एक ऐड कर दो, यानी n+1, यानी 6 + 1 यानी कि 7 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ। तो क्या हुआ 21/7 और 28/7। अब इनके बीच के नंबर आप निकाल सकते हो, क्या हो सकता है 21/7 के बाद क्या हो जाएगा 22/7। इसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। तो ये आपके और 27/7, तो ये आपके 6 रैशनल नंबर हो गए। इस तरीके से अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप रैशनल नंबर निकाल सकते हो, जितने पूछे जाते हैं उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करके आप उनके बिटवीन के जितने भी नंबर होते हैं वो निकाल आएंगे। अब इसी तरीके का क्वेश्चन एक है और है, क्वेश्चन नंबर आपका है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बस 3 और 4 की जगह उन्होंने क्या कर दिया 2/5 और 3/5, या फिर 1/5 या 2/5, या कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर कुछ भी ले सकते हैं। तो यानी इसी तरीके से आप 5 रैशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के निकाल लोगे। तो ये होता है रैशनल नंबर बिटवीन एनी नंबर्स आप निकालना चाहते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नॉर्मल वे में निकल जाएगा, लेकिन अगर अब हम तुम्हें कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल के बताना चाहते हैं, क्योंकि ये तो आगे थर्ड क्वेश्चन आप कर लो। क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, लाइक 1/2 and 1/3 के बिटवीन मान लीजिए उन्होंने दे दिया आपको निकालने हैं 3 रैशनल नंबर। छोटा नंबर लिया ताकि आपको दिक्कत हो। तो सबसे पहले इनको डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको एलसीएम लेके, अगर इन दोनों का एलसीएम तो 6 होना चाहिए, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3/6 और 2/6। अब नंबर पता लग गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब ये नंबर कितना है 3 है, तो 3 से एक ज़्यादा बढ़ाया 4, 4 और 4 और 4, तो 4 3 जा 12/24 और 8/24। अब इनके बिटवीन के नंबर आपको निकल गए 9/24, 12/24, 10/24,
11/24 और 12/24। तो इस तरीके से आपको ये बीच के नंबर 3 पूछे थे तो 3 ही निकाले, 4 को निकाल दें तो ये आपके नंबर आपके आ गए। तो आपको कॉन्सेप्ट बता दी, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई इशू नहीं है, जितने नंबर पूछे हैं उससे एक ज़्यादा बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो डिनोमिनेटर को पहले सेम किया जाएगा, उसके बाद हम जितने नंबर पूछे उससे मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे उसके बिटवीन के रैशनल नंबर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 आपकी इतनी है। बाकी नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में जो है आपको ओनली कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रू फॉल्स पता करना है। आपने कॉन्सेप्ट देखी है उसके हिसाब से आप ट्रू फॉल्स पता कर सकते हो। तो ये आपकी 1.1 फ्रॉम एनसीईआरटी आपकी फिनिश है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ सर ये चीज़ हमें दोबारा रिपीट कर दीजिए, तो मैं कल कर दूँगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है बस, तो यही आपको ध्यान। ओके।